कर दिया। अपन आज क्या पढ़ेंगे? वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब कितनी ट्रिक में पढ़ेंगे अपन? 6 3 + 3 + 2 बोले तो 6 2 8 ट्रिक में पढ़ेंगे। कितनी ट्रिक में पढ़ेंगे? 8 ट्रिक में पढ़ेंगे। पहली ट्रिक, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर ये ट्रिक से अपन वर्ब पुटअप करेंगे कि कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी नहीं आएगी, कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी नहीं आएगी, कौन सी वर्ब आएगी और कौन सी नहीं आएगी। अब ट्रिक नंबर 1, यदि एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज या फिर विथ, या फिर विथ के साथ कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हो, जैसे सब्जेक्ट फर्स्ट है और सब्जेक्ट सेकंड है, दो सब्जेक्ट जुड़े हो और बीच में कौन से शब्द है? एज वेल एज या फिर विथ, ये शब्द हो, ये क्या काम कर रहे हैं? दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने का। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आती है, सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आती है? वर्ब आएगी। तो सब दो सब्जेक्ट जुड़े हो, S1 और S2, बोले तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, दो सब्जेक्ट जुड़े हो और बीच में क्या हो? एज वेल एज या फिर विथ, या फिर विथ। तो क्या होता? ये मतलब सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार, किसके अनुसार आएगी? क्योंकि एज वेल एज या विथ, तो इनमें पावरफुल सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो पहले आगे खड़ा है, जो आगे खड़ा है। तो वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। वर्ब किसके अनुसार यूज होएगी? सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। किस सब्जेक्ट के अनुसार? फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर है। बोलते एक वचन। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल। समझे? आया क्या समझ में? दो सब्जेक्ट हो, कितने सब्जेक्ट हो? दो सब्जेक्ट। यदि वो किससे जुड़े हो? एज वेल एज या फिर विथ से जुड़े हो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो एज वेल एज और विथ क्या करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को पावर देते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही सब कुछ आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही सब कुछ आएगा। अर्थात फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। यदि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, बहुवचन, तो वर्ब भी क्या आएगी? बहुवचन। आई ट्रिक फर्स्ट समझ में? ट्रिक नंबर 2, वर्ब की ट्रिक नंबर 2, वर्ब की ट्रिक नंबर 2। ये भी अब सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए पहले क्या काम ले रहा था? एज वेल एज या फिर विथ। ये क्या कर रहे थे? दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे थे। देखिए सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए अब काम ले अपन नाइदर, नाइदर नोर, नाइदर नोर, आ रहा था नोर, आइदर और या फिर वेदर, वेदर और या फिर नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली या फिर बट आल्सो। यदि नाइदर नोर, नाइदर नोर, वे आइदर और, आइदर वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ऐसे शब्द यदि दो सब्जेक्ट को जोड़े, दो सब्जेक्ट को जोड़े तो पहला सब्जेक्ट तो आगे आएगा, पहला सब्जेक्ट तो
आगे आएगा, और दूसरा सब्जेक्ट कहाँ आएगा? इनके बीच में। कहाँ आएगा? और कोई भी चीज बीच में आती है तो उसका क्या होता है? नहीं, ये सॉरी ये गलत हो गया। पहला सब्जेक्ट कहाँ आएगा? पहला सब्जेक्ट तो आएगा बीच में। इन दोनों के कहाँ आएगा? बीच में। तो सब्जेक्ट फर्स्ट कहाँ आएगा? बीच में। क्योंकि क्या होगा? इससे स्टार्ट होगा वाक्य। वाक्य जोड़ने का काम करेगा। तो नाइदर, नोर, आइदर और, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा। पहला सब्जेक्ट कहाँ आएगा? बीच में। कहाँ आएगा? और दूसरा सब्जेक्ट कहाँ आएगा? नोर के बाद। नोर और नॉट ओनली, इनके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट नंबर 2। यदि ये दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया तो क्या होता है? कोई भी चीज बीच में होती है उसका क्या घुट जाता है? दम घुट जाता है, और उसका पावर चला जाता है। पावर चला जाता है। किसी भी चीज को अपन बीच में दबा दे तो दम घुट गया, उसका पावर खत्म हो गया। तो नाइदर, नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, यदि ये वाक्य हो तो दूसरे सब्जेक्ट के सेकंड सब्जेक्ट जो खुल रहा है ना, इसको पास पावर रहेगा, और इसी के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। इसके अनुसार ही क्या आएगी? तो आपको समझ में दो चीज समझनी है कि एज वेल एज या फिर विथ। ये तो क्या करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को क्या देते हैं? पावर देते हैं। और वर्ब किसके अनुसार आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन नाइदर, नोर, आइदर और, वेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इनमें क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट तो कहाँ आता है? बीच में आता है। और इसके बाद में जैसे नाइदर कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नोर होगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होगा, तो बीच वाले सब्जेक्ट की क्या होगी? दम घुट जाएगा, पावर चली जाएगी। तो पावर किसके पास जाएगी? सेकंड सब्जेक्ट के पास आ जाएगी। तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही क्या आएगी? वर्ब आएगी। यदि ये सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट यदि क्या है? सिंगुलर है, सेकंड सब्जेक्ट, क्यों? पावर किसके पास गई? सेकंड सब्जेक्ट के पास। अब सेकंड सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब भी क्या आएगी? और यदि सेकंड सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ट्रिक नंबर 2 खत्म। ट्रिक नंबर 2 खत्म। ट्रिक नंबर 3 में चलते हैं। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 किसकी है? एंड की है। किसकी है? एंड। नाउन उसे बोलते हैं। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं अपन? नाउन। किसको क्या बोलते हैं? किसी भी चीज का। जैसे मेरा नाम संजय, तो इसको ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या है? बोर्ड, तो इसका नाम क्या है? बोर्ड, तो ये क्या हो गया? नाउन। जैसे अपने यहाँ पंखे लगे हैं, तो पंखे का नाम हो गया ना। जिस चीज का नाम होता है तो नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो एंड क्या करता है? दो नाउन को जोड़ता है। क्या करता है? दो नाउन को जोड़ता है। और दोनों नाउन किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का। किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का। लेकिन एंड किस जोड़ता है? किनको? दो नाउन को। यदि इसमें क्या होगा? केस बनेंगे 4-5। यदि नाउन हो, क्या हो? नाउन हो, एंड नाउन हो। ये एंड किस दो नाउन को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों नाउन ऐसे हो जैसे बर्गर, जैसे चाय और चीनी। जैसे क्या हो? चाय और चीनी। जैसे शुगर एंड शुगर एंड टी। शुगर एंड टी मिलके क्या बनती है? चाय बनती है। तो इसके लिए ये दोनों नाउन अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या आएगी? वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। समझे? ये क्वेश्चन ये हमारे इसमें आया हुआ है लास्ट ईयर, कि उसने डाला था कि बर्गर एंड चीज। बर्गर एंड चीज, चीज होती है सफेद सी डालते हैं ना बर्गर में, तो बर्गर एंड चीज मिलके एक वो नाश्ता बन रहा है अपना। तो क्या चीज बन रही है? दोनों मिला के एक ही चीज बन रही है ना।
तो वहां वो एक सिंगुलर हो गया, एक को क्या बोलते हैं, सिंगुलर। और हमने क्या गलती कर दी कि बर्गर एंड चीज तो क्या था, सिंगुलर था, लेकिन हमने सोचा कि दो नाउन अलग अलग है, इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लेकिन प्लूरल का नहीं होगा, किसका होगा, सिंगुलर का होगा, क्योंकि दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक ही चीज बना रहे हैं। जैसे ये क्या बोलते हैं, शुगर एंड टी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक चाय बना रहे हैं। तो दोनों चीज क्या बना रहे हैं, दोनों डालनी जा रही है, लेकिन बन क्या रही है, एक चीज ही बन रही है ना। तो यहां किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का होगा, जबकि ये क्या है, एक प्लूरल हो गया ना, दो नाउन हो गए दो अलग अलग, इसके लिए क्या प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यदि एंड के साथ दो नाउन जुड़े और दोनों नाउन मिलकर कोई एक ही चीज का निर्माण कर रहा हो तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। दूसरा इसी में बी केस कि नाउन एंड नाउन है, नाउन एंड नाउन है, दो नाउन है और दोनों मिलके अपने अलग अलग काम के लिए जाने जाते हैं। दोनों किस काम के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग काम के लिए जाने जाते हैं। तो दोनों अलग अलग हो गए, अलग का मतलब प्लूरल। तो फिर वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल। वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, बहुवचन आएगी। समझ गए, मतलब दोनों नाउन मिलके कोई एक ही चीज का निर्माण करते हैं तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। लेकिन दोनों नाउन मिलके अलग अलग काम के लिए जाने जाते हैं तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा, ठीक है, और दूसरी कोई मीठी चीज हो तो दोनों के बारे में अलग अलग स्वाद बता रहा है ना, तो वर्ब कौन सी, दोनों नाउन हो गए, नींबू और कोई भी मीठी चीज हो तो दोनों अलग अलग नाउन हो गए ना, तो उसके लिए वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, है ना। फिर ट्रिक नंबर 3 नहीं आएगी भी, अभी सी का पार्ट आएगा, एंड का सी पार्ट, एंड का सी पार्ट। यदि आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होते हैं, ए एन और द। यदि कोई आर्टिकल लगा हो और आर्टिकल के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, फिर दूसरा शब्द एंड नाउन आ जाए, मतलब दो नाउन जुड़े हो एंड के साथ, दो नाउन है, दो नाउन जुड़े हो एंड के साथ और उनके आगे क्या आ जाए, एक बार आर्टिकल आ जाए। कितनी बार आ जाए, एक ही बार आ जाए। और दो नाउन जुड़े हो, नाउन कितने हैं, दो, दो का मतलब प्लूरल है, लेकिन उसके आगे क्या आ गया, आर्टिकल। क्या आ गया, आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। तो सिंगुलर चीज है, आर्टिकल आते ही वो किसमें बदल गए, सिंगुलर में। आर्टिकल आते ही किसमें बदल गए, सिंगुलर में। अब तो सिंगुलर में बदल गए तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आर्टिकल है, आपने पढ़ा था कि एंड दो नाउन जुड़ते हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन आर्टिकल आगे आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है ना। तो आर्टिकल आगे आ गया तो इसका मतलब सब चीज किसमें बदल गई, सिंगुलर में बदल गई। सब चीज किसमें बदल गई, सिंगुलर में। तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगा। ऐसा किसके कारण हुआ, आर्टिकल के कारण हुआ। ठीक है, समझ गए, ऐसा किसके कारण हुआ, क्योंकि दो नाउन को जोड़ रहे हैं, दोनों क्या होने चाहिए, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए, प्लूरल। लेकिन आर्टिकल आगे लग गया तो अब क्या होगा, ये चीज सिंगुलर में बदल गई तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसका ये थोड़ी बड़ी ट्रिक है। इसका डी पार्ट, यदि आर्टिकल का यूज हो जाए, आर्टिकल का यूज हो जाए, उसके बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए।
कोई नाउन के आर्टिकल लगाओ प्लस दूसरा नाउन जो है, दूसरे नाउन के भी क्या लगाओ, आर्टिकल लगाओ। यदि आर्टिकल का यूज दोनों नाउन के लिए अलग अलग होता है तो दो आर्टिकल का कितनी बार यूज हो गया, 2 बार, मतलब प्लूरल बन गया। तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल यूज करेंगे। इस सेंटेंस में वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। यदि इसका ए केस और ई केस, इसमें 6 केस है टोटल एफ तक, ईच या फिर एवरी, ईच या फिर एवरी। या ईच और एवरी क्या होते हैं, सिंगुलर। ईच का मतलब क्या होता है, एक, एवरी का मतलब भी एक, प्रत्येक एक, तो एक के लिए यूज होते हैं ना। तो ईच या एवरी किसी भी नाउन एंड नाउन के आगे आ जाते हैं। नाउन एंड नाउन के आगे क्या लग जाता है, ईच या फिर एवरी। आर्टिकल वाला कैसा आ गया ना, यदि नाउन एंड नाउन के आगे एक ही बार आर्टिकल आता था तो सिंगुलर वर्ब यूज करते थे। वैसे नाउन एंड नाउन के आगे एक ही बार ईच या एवरी आ रहा है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर होगी। इसका एक केस और बचा है, एफ। यदि ईच या फिर एवरी, ईच या फिर एवरी के साथ नाउन हो, के साथ नाउन हो प्लस ईच या फिर एवरी के साथ क्या हो, नाउन हो, मतलब दोनों नाउन के आगे क्या आ जाए, ईच और एवरी। कितनी बारी आगे, 2 बारी आगे ना। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, 2 का मतलब हो गया प्लूरल, 2 का मतलब क्या हो गया, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल। आया समझ में, क्योंकि 2 बारी आ गया ना। यदि ये एक ही बारी आता, ईच या एवरी आता, ये नहीं आता, नाउन है, नाउन आता तो वर्ब कितनी, सिंगुलर। लेकिन ये 2 बार आ गया तो वर्ब कैसी, प्लूरल। आया समझ में, एंड वाला का हो गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं ट्रिक नंबर 3 हो गए ना। ट्रिक नंबर कितनी हो गई, 3 हो गई। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4। अब ट्रिक नंबर 4 को कैसे याद देंगे, 4 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 4। 4 से क्या बना, मोर। 4 से क्या बना, मोर। तो यदि वाक्य में लिखा हो, यदि वाक्य में क्या लिखा हो, 4 से क्या बना, मोर। तो मोर देन 1, मोर देन। बहुत सारों में से कितनी चीज उठा रहे अपन है, एक। कितनी उठा रहे, तो एक उठा रहे हैं। तो इसके लिए क्या आएगी, सब्जेक्ट का तो अपने को पता रखना नहीं है। इसके लिए वर्ब कैसी आएगी, वर्ब पढ़ रहे ना अपन, तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर है। क्योंकि देखो मोर देन 1, बहुत सारी चीजों में से अपन ने क्या चीज ली है, 1। तो मोर देन 1, बहुत सारी में से 1 ली है, 1 का मतलब सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यदि ए केस, यदि बी केस यही लिखा जाए कि मोर देन 2, मोर देन 2। यदि वाक्य में ऐसा लिखा हो मोर देन, तो बहुत सारों में से कितने ले रहे अपन है, 2। कितने ले रहे, अब 2 का मतलब क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। कंफ्यूज कर रही है बच्ची। ये हो गए अपने कितने ट्रिक हो गए, 4। ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5
एक आदमी है नानूराम जी, एक आदमी है नानूराम जी, उसके कितने दोस्त हैं? 6। और 6 क्या करते हैं? गड़बड़ करते हैं। सब्जेक्ट तो क्या लेते हैं? प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी चाहिए उसको? सिंगुलर। वर्ब कैसी चाहिए? मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आती थी? प्लूरल। सब्जेक्ट यदि बहुवचन था तो वर्ब भी कैसी थी? बहुवचन। लेकिन ये नानूराम जी के 6 दोस्त हैं, ये क्या करते हैं? सब्जेक्ट तो क्या लेते हैं? प्लूरल। वर्ब कैसी लेते हैं? सिंगुलर। तो नानूराम जी के 6 दोस्तों का नाम लिखिए। नन ऑफ, नन ऑफ, नन ऑफ। नन से बड़ा, फिर नन से क्या निकल गया? वन, वन ऑफ। वन से क्या बन के आ गया? एनी ऑफ, एनी ऑफ ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद में एवरी ऑफ, एवरी ऑफ के बाद में द नंबर, द नंबर ऑफ। ये थी नानूराम जी के 6 दोस्त है, ठीक है ना। नानूराम जी एन से स्टार्ट हो रहा है ना। नानूराम जी इसलिए रखा है स्त्री का नाम कि नन, नन का मतलब नानूराम जी। तो नन ऑफ वन। अब आप इंग्लिश के वर्ड देखो, नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, द नंबर ऑफ। ये क्या लेते हैं अपने साथ? सब्जेक्ट तो कैसा यूज करते हैं? ये सब्जेक्ट तो यूज करते हैं कैसे? प्लूरल। कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसे यूज करते हैं? वर्ब कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर, सिंगुलर। थोड़ा सा फिर अपन आते हैं, आ गया ना आपको समझ में? सर टाइम लगेगा थोड़ा, 10 मिनट लगेगी। हाँ, वीडियो रिकॉर्डर है। नन ऑफ, वन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, द नंबर ऑफ। ये जो वर्ड है इंग्लिश के, ये क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। वर्ब कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर। वर्ब कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर। इसके बाद की लास्ट, ये ट्रिक नंबर कौन सी थी? 5। ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6। ये क्या होता है? नानूराम जी की टीम थी, उसके विपक्ष में एक दूसरी टीम भी थी, उसका नाम था मैनी। क्या नाम था? मैनी। या फिर ए मैनी, क्या नाम था? या फिर ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। यदि इंग्लिश के ये शब्दों का यूज हो, इंग्लिश के ये शब्दों का यूज हो, तो ये शब्द क्या करते हैं? सब्जेक्ट में क्या लेते हैं? सब्जेक्ट में क्या लेते हैं? प्लूरल, प्लूरल। अब वर्ब भी क्या लेते हैं यूज? प्लूरल। तो देखो नानूराम जी वाले क्या करते थे? नानूराम जी वाले जो 6 सब्जेक्ट थे ना, 6 वर्ड थे, वो क्या करते थे? सब्जेक्ट तो लेते थे प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या बंद कर इसको। सब्जेक्ट तो लेते थे प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लेते थे? सिंगुलर। लेकिन नानूराम जी के विपरीत में दूसरी टीम थी, वो सब कुछ क्या लेती थी? प्लूरल। मैनी भी क्या लेती थी? प्लूरल, ए मैनी और ए नंबर ऑफ। लेकिन नोट है, यदि मैनी के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए। नोट है, मैनी के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, और उसके बाद क्या हो? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हो? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में क्या होगा? तो सब्जेक्ट में क्या होगा? ए से क्या बढ़ गया? ए के यूज होता है, तो सब्जेक्ट में कैसा होगा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसी होगी? वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। समझ गए कि यदि मैनी आता है तो क्या लेता है? ऑल प्लूरल। लेकिन मैनी के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो क्या लेगा? ऑल सिंगुलर। लास्ट ट्रिक की तरफ अपन जा रहे हैं। ट्रिक नंबर 7। बहुत छोटी सी ट्रिक है, आपने इंग्लिश मैथ में पढ़ा है ना? 2 बाई
थर्ड, 2/3 पढ़ा है ना आपने? तो ऐसे पढ़ा है ना? तो यदि इंग्लिश में लिखा हो, ट्रिक नंबर कौन सी थी? ट्रिक नंबर 7 इंग्लिश में आ जाए आपके 2/3 THIRD, और एक आ जाए अपने आपके 2/3 THIRDS। क्या आ जाए? 2/3 लिखा है तो क्या होगा? सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा और वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अर्थात मतलब सब क्या होंगे? बहुवचन होंगे। सब क्या होंगे? बहुवचन होंगे। सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। लेकिन यदि 2/3 लिखा जाए, एस लग गया ना, एस से क्या बनता है? सिंगुलर। तो यदि 2/3 लिखा जाए, थर्ड्स, तो सब्जेक्ट में क्या होगा? सिंगुलर। सब्जेक्ट में क्या होगा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसे यूज होएगी? सिंगुलर। वर्ब भी कैसे यूज होएगी? आया समझ में? कि 2/3 लिखा जाए, अब वो क्या करता है? वाक्य में 2/3 देगा। अब वो बोलेगा कि वर्ब कौन सी आएगी, इसमें ऑप्शन दे देगा कौन सी वर्ब भरोगे, तो वर्ब कौन सी भरोगे? लेकिन यदि 2/3 लिखा जाए तो वर्ब कौन सी भरोगे? सिंगुलर। ये ट्रिक नंबर 7, लास्ट ट्रिक। कौन सी ट्रिक? लास्ट ट्रिक। कौन सी ट्रिक? ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8, ये वर्ब की लास्ट ट्रिक है। फ्यू, a few और the few, little, a little और the little। यदि वाक्य में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए करते हैं? काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे सम में 1 घंटा, 2 घंटा, मीटर दूरी, इनको अपन काउंट कर सकते हैं ना, 2 मीटर, 3 मीटर। लेकिन तेल, तेल को काउंट करते हैं क्या? तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं? ये किसके लिए यूज करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं? लिटिल का, अ लिटिल का और द लिटिल का। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के का यूज किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं? फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। यदि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू है तो इसके लिए क्या आएंगे? ऑल प्लूरल। ऑल क्या आएगा? प्लूरल। और सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या है, ये क्या होता है, जैसे एक लड़का काउंट कर सकते हैं, एक लड़का, 2 लड़का, लेकिन ऐसे थोड़ी काउंट कर सकते हैं। 1 तेल, 2 तेल, तेल को लीटर में नापते हैं ना, तो अनकाउंटेबल चीज को क्या करते हैं अपन? नापते हैं या फिर क्या करते हैं? तोलते हैं। 1 किलो, 2 किलो। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या यूज होगा? ऑल सिंगुलर। ऑल मतलब यदि आपको यह शब्द दिखे तो आप सब्जेक्ट भी सिंगुलर काम लोगे, वर्ब भी क्या काम लोगे? सिंगुलर लोगे। वर्ब भी क्या लोगे? सिंगुलर लोगे। लेकिन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू दिखे तो सब्जेक्ट भी क्या लोगे? प्लूरल। और वर्ब भी क्या लोगे? प्लूरल। यही आपके वर्ब का पार्ट खत्म होता है और क्या आ जाता है एंड में? एंड। बोले तो इस टॉपिक का दी एंड। ओके, रिकॉर्डिंग